एक गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं होती थी। वह दिन रात मेहनत करता, पर उसकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन गांव में एक साधु आया। रमेश ने रामू को बताया कि वह साधु बहुत ज्ञानी है और उसकी बातों में बहुत ताकत है। तब रामू ने सोचा कि क्यों ना साधु से अपनी समस्या का हल पूछा जाए। रामू उसी बात को सुनकर साधु के पास चला गया और अपनी सारी कहानी सुनाई। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। मेहनत का फल अवश्य मिलता है, पर सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। रामू ने साधु से पूछा, मुझे सही दिशा कैसे पता चलेगी? साधु ने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पेड़ के नीचे एक खजाना दबा है, पर यह खजाना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम सच्चे मन से और ईमानदारी से मेहनत करोगे। रामू ने साधु की बात मान ली। उसने अपने काम में और भी मेहनत करना शुरू कर दिया। साथ ही वो हर दिन उस पेड़ के नीचे थोड़ी खुदाई भी करता। कुछ महीनों बाद रामू को पेड़ के नीचे एक बड़ा घड़ा मिला। जब उसने घड़े को खोला तो उसमें सोने के सिक्के और गहने थे। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने समझा कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जिसका नाम था सुखपुर। ये गांव हरियाली से घिरा हुआ था और चारों तरफ खेत खलिहान थे। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। वे एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव में एक बड़ा तालाब था, जहां बच्चे मछली पकड़ते और महिलाएं कपड़े धोती थीं। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका रहते थे, जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और अनुभव किया था। गांव के लोग उनका बहुत आदर करते थे और किसी भी समस्या में उनसे सलाह लेते थे। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसे गांव वाले पवित्र मानते थे। अचानक उस पेड़ की पत्तियां झड़ने लगी और पेड़ सूखने लगा। गांव वालों में हड़कंप मच गया। वे परेशान हो गए और सोचने लगे कि कहीं ये कोई अपशगुन तो नहीं।